पाक में इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। बल्कि शायर ने कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इसलिए मेरे भाई जरा सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरने वाला जब तक नहीं मरता जब तक कि वो अपना ठिकाना ना देख ले। ठिकाने से मुराद अगर जन्नती होता है, अल्लाह मरने से पहले पहले जन्नत का नज़ारा करा देता है। मरने वाला जहन्नमी होता है, अल्लाह मरने से पहले पहले जहन्नम का नज़ारा करा देता है। फैसला हमारे तुम्हारे हाथ में है कि जब मेरा इंतकाल हो, आपका इंतकाल हो, तो बताइए क्या देखना पसंद करेंगे, जन्नत या जहन्नम? सब बताएं, घूर के देखने बताएंगे सब। हकीकत में एक ही तमन्ना है, जन्नत, ये इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या तमन्ना है? और अल्लाह से जैसी उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह वैसा सिला भी मिलेगा, है ना। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, दार मदार जो है नियत के ऊपर है मेरे भाई। जैसी नियत होगी वैसे काम हो जाएंगे। तो एक बात हाथ उठा कह दो सुभान अल्लाह। सब हाथ उठाएं, किराया नहीं लगेगा ना हाथ होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह इन हाथों की कमाइयों में बरकत अता फरमाए। तो देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया बंदा जिस हाल में मरता है कल क़यामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा। इसलिए हदीस पाक मुलाज़म फरमाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मरने वाले की कब्र दो चीज़ है, तीसरी है ही नहीं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो दो चीज़ क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मरने वाले की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना जाती है। फैसला हमारे तुम्हारे हाथ में, चाहे तो अपनी कब्र को जन्नत बनाओ, चाहे अपनी कब्र को जहन्नम बनाओ। आज जाओ उनकी कब्र पर जाओ, 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए लेकर जाओ और जाके कहना जी कब्र तो जन्नत बन जा। क्या बन सकती है मेरे भाई? हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो सारे पैसे वाले जन्नत में चले जाते, गरीब बेचारे रह जाते। या ये होता जी अमीरों को मौत ना आती, गरीबों को मौत आती। तो कुछ ऐसे ऐसे अमीर पड़े हैं वो ताना देते और कहते अबे गरीब था तो मर गया, अमीर होता तो बच जाता। मगर नहीं, ये मेरे रब का कानून है। मौत अमीर को भी आती है, मौत गरीब को भी आती है। मरने के बाद जितना कफन अमीर लेके जाता है इतना कफन गरीब लेके जाता है। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का फैसला है। हाँ, अगर किसी को अपने पैसे पर ज्यादा घमंड है, अपनी दौलत पर ज्यादा घमंड है, अपने कारखाने पर ज्यादा घमंड है, अगर वो दफन करते समय कहने लगे एक कब्र होशियार हो जा, ये मेरी माँ का जनाजा है, मेरी बहन का जनाजा है, मेरी बेटी का जनाजा है, मेरी बीवी का जनाजा है, मेरे भाई का जनाजा है, मेरे रिश्तेदार का जनाजा है, मेरे अजीज का जनाजा है, अरे ये उनका जनाजा है जिनकी जमाने में तूती बोलती है, ये उनका जनाजा है जिनकी जमाने में सिक्के चलते हैं, ये उनका जनाजा है जिनकी मूंछों पर चिराग जलते हैं, ये उनका जनाजा है जिनकी सोसाइटी में बड़ी इज्जत और वकार है। तो ये कब्र कहेगी अरे मत बता किसकी माँ का जनाजा है, मत बता किसकी बहन का जनाजा है, मत बता किसी बेटी का जनाजा है, मत बता किसके भाई का जनाजा है। ये कब्र कहती है कि मेरे अंदर आने वाले की रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, उसकी बरादरी नहीं देखी जाती, उसका रंग नहीं देखा जाता, काला या गोरा नहीं देखा जाता, रुपया पैसे वाला नहीं देखा जाता। मैंने कब्र से तसव्वुर में सवाल किया, ये कब्र ये तो बता दे क्या मरने वाले की कोई चीज है जो तू देखा करती है? तो कब्र ने मुस्कुरा के कहा था हाँ हनीफ कादरी, एक चीज है जो मैं मरने वाले की देखा करती हूँ। मैंने कहा वो क्या है? तो कब्र ने मुस्कुरा के कहा था अगर कोई बंदा अच्छे अमल लेके आएगा मैं जन्नत बन जाऊंगी, अमल खराब लेके आएगा जहन्नम बन जाऊंगी। फैसला हमें आपको करना है कि अमल अच्छे होंगे तो यही कब्र जन्नत बन जाएगी, और अमल अच्छे नहीं हैं तो मेरे भाई फिर सोच लेना जहन्नम भी बनेगी। बल्कि जब जनाजा जाता है ना, वो चाहे मर्द का जनाजा हो या औरत का जनाजा हो, तो मरने वाला जैसा होता ना लोग वैसी तारीफ करते हैं। भाई अच्छा होता तो उसकी तारीफ करते हैं, यार बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे। और मरने वाला गलत होता तो अरे बड़ा बुरा था यार ये तो। वो शायर ने भी कहा ना कि मौत वो जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सब मरने के लिए, किसकी मौत पे अफसोस होगा? शराबियों की, जुआरियों की, सटियारों की? ना ना मेरे भाई, इनकी मौत पे अफसोस नहीं होता है। ऐसे की मौत पे तो लोग कहते हैं ठीक हुआ यार, गंदगी साफ हो गई, चला गया महल्ले से अच्छा हो गया। बल्कि मेरे भाई जो मेरे दोस्तों नेक होते हैं ना, उनकी मौतों पे अफसोस होता है। इसलिए अल्लाह के नबी की बारगाह से 2 जनाजे गए, लोगों ने एक की तारीफ की और एक की बुराई की। नबी फरमाते दोनों पे वाजिब हो गई। अब सहाबा इकराम नहीं समझ पा रहे इन पे क्या वाजिब हो गई, तो सरकार से पूछा या रसूलल्लाह इन पे क्या वाजिब हो गई? तो मेरे नबी ने
आमना के लाल ने, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, ये सहाबा सुनो, तुमने जिनकी तारीफ की है उन पर जन्नत वाजिब हो गई है, तुमने जिनकी बुराई की है उन पर जहन्नम वाजिब हो गई है। तो इसलिए जब जाएं तो मेरे भाई नेक बन के जाएं, अच्छे बन के जाएं, ताकि मेरा जनाजा मेरे घर से जाए, आपका जनाजा आपकी गली मोहल्ले से जाए। लोग पूछे यार किसका जनाजा है, तो कोई ये ना कहे शराबी का जनाजा है, ये जुआरी का जनाजा है, ये सट्टेबाज का जनाजा है, ये गद्दार का जनाजा है, ये चोर का जनाजा है। ना ना, ऐसी जिंदगी मत छोड़ के जाना, बल्कि जिंदगी छोड़ के जाना। अपने देखें तो यही कहें, बेगाने देखें तो यही कहें, छोटे देखें तो यही कहें, बड़े देखें तो यही कहें, मर्द देखें तो यही कहें, औरतें देखें तो यही कहें, और सारी दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए, ये जमाना देख ले, ये किसी गद्दार का जनाजा नहीं है, बल्कि नबी के वफादार का जनाजा है। इंशाअल्लाह अगर ऐसा होगा, जब दुनिया वाले कहेंगे अरे देखो देखो इस दुनिया से वफादार जा रहा है, फरिश्ते तुझे देखकर कहेंगे ये तो जन्नत का हकदार आ रहा है। ऐसे बन के जाए मेरे भाई। और सुनो, मौत कोई बुरी चीज नहीं, आनी तो सबको, डरो या मत डरो मेरे भाई, कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस आका फरमाते, मोमिन की मौत तोहफा है, मोमिन की मौत गिफ्ट है, मोमिन की मौत इनाम है। अच्छा जरा सोचो, 40 दिन पहले उनका नहीं मेरा इंतकाल हुआ होता, आपका इंतकाल हुआ होता, इस वक्त आप यहाँ नहीं कब्रिस्तान में होते, तो बताओ क्या महसूस कर रहे होते। बल्कि मैं तो आपको एक मशवरा देकर जाऊंगा मेरे भाई, जब इस दुनिया से जाए ना तो ऐसे बन के जाएं, ऐसे बन के जाएं कि जब हम दुनिया से जाएं इंतकाल के बाद कब्र में, और मदीने से नबी तशरीफ लाएं कब्र में, सुभान अल्लाह बोलो यार। क्योंकि नबी की बात चले दीवाने खामोश अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। जब आका का नाम आए गुलामों को तड़प जाना चाहिए, जब आका का नाम आए गुलामों को तड़प जाना चाहिए, है ना। अब हमारे भाई साहब को भी जग जाना चाहिए, माशाल्लाह इन्हें नींद का गलबा आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। देखिए ये तो अच्छी महफिल है ना, इसलिए नींद आ रही है ना, वरना इतनी गर्मी में लोगों की नींदें उड़ी पड़ी है ना। ये खुश नसीब है, इतनी गर्मी में नींद आ रही है ना। और फिर जिक्र रसूल की बरकत भी तो है। ये तो खैर जिक्र काफी देर हो गया, बहुत से तो तुम देखो जुमे के दिन जब जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए खुतबे के टाइम ही सोने लगते हैं, क्योंकि सुकून मिलता है ना, तो महफिलों में सुकून मिलता है। इसलिए भाई साहब को नींद आ रही, थोड़ा आगे आ जाए आप, है ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी बंदे को महफिल में नींद आए तो वो अपनी जगह बदल ले, तो आप थोड़े ना आगे आ जाओ बिल्कुल भाई साहब मैदान में, इंशाल्लाह आपकी नींद चली जाएगी, है ना। 50 ग्राम और आगे हो जाओ थोड़े से। हाँ एक बार वो कह देना सुभान अल्लाह, एक बार जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह। तो सोचे मेरे भाई, हम दुनिया से जाएं इंतकाल के बाद कब्र में, और मदीने से नबी तशरीफ लाए कब्र में। अच्छा ये बताओ नबी कब्र में आएंगे? कच्चा या पक्का? पिलपिला तो ना? हाँ भैया कुछ लोगों पिलपिला भी हो गया। हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा पिलपिलों का भी बात समझ में नहीं आती मुझे, तो ना दरूद लगाएंगे ना फातिया लगाएंगे, और खिचड़े को छोड़ेंगे भी ना। अरे मुहर्रम पे इतने बड़े बड़े वो लाएंगे भगोने, वो सब कुछ खा जाएंगे। और वैसे दरूद लगाने के लिए भाई साहब कहना ना, दरूद नहीं लगानी चाहिए, फातिया नहीं लगानी चाहिए, 40 मन नहीं करना चाहिए, 20 मन। अभी मैं बताऊं, मेरे उस्ताद है तहारपुर के, तो वहाँ लड़के की शादी हुई, लड़का था सुन्नी, देवबंदी में शादी हो गई। अब हुआ ये भाई साहब, देहात में क्या शहर में क्या, कोई दिन दरूद लगे या न लगे, भाई साहब जुमेरात में जरूर दरूद लगेगी। वो चाहे तो भाई साहब बड़े अब्बा दरूद लगा देंगे या इमाम साहब लगाएंगे, है ना। जुमेरात के दिन तो लगती है ना, आज जुमेरात ही तो है ना, तो जुमेरात में दरूद लगनी है भाई साहब। अब वो जो लड़की आई थी देवबंदी में से, सब दिन खाना खाती थी मगर जुमेरात के दिन नहीं खाती थी। अब हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, वो भी गौर से सुना इस बात को। हुआ ये, घर में पता चल गया कुछ दिनों के बाद कि ये देवबंदी में से आई है, और जुमेरात के दिन जब आता है ये खाना नहीं खाती है। पूछा गया क्यों नहीं खाती हो, खाया करें। बोले इस वजह से न खाते हैं कि बड़े अब्बा दरूद लगा दें। अब ये बताओ यार, दरूद में क्या पढ़ा जाता? दरूद में कुरान पढ़ा जाता, तो दरूद में कुरान पढ़ना कोई गलत हो गया क्या? लेकिन भाई साहब बड़े अब्बा भी जैसी चलाते जैसे बैठे हैं हमारे भाई साहब। बड़े अब्बा बोले उसी लड़की से, बोले जरा पानी भर के ला के एक गिलास। तो लड़की बोली के साथ अब्बा को पानी प्यास लग रही होगी, पानी पीएंगे।
तो पहले दौर में क्या था, आपने देखा होगा कि अनाज भरने के लिए, गेहूं धान भरने के लिए कुठियाँ बना लेते थे। पहले मिट्टी की चलती थी, अब तो टीन के घूमने चल रहे हैं। मेरे घर में भी अम्मा ने बनाई थी, मुझे याद है। तो बड़ी वाली बाढ़ आई थी ना, वो बहुत पानी आया था उस टाइम, फूट गई थी, वो चली गई। तो खैर कुठिए भरते थे उस टाइम, तो सारा अनाज उसमें भर लेते थे कुठियों में, गेहूँ धान। तो हुआ ये, बड़े अब्बा बोले मुझे पीना नहीं है। बोला का फिर? बोले हाँ मेरे साथ आ। बड़े अब्बा ले गए कुठिया के धोरे को, जहाँ जिसमें गेहूँ भरे हुए थे। अब बड़े अब्बा ने कहा कि इस कुठिया के दरवाजे पर रख दे ये गिलास। और भैया उसने तो रख दिया गिलास कुठिया के दरवाजे पर। बोले तू यहीं खड़ी हो जा। बड़े अब्बा भी इतने जलाल में थे, बड़े अब्बा ने सारी कुठिया पे फातिया पढ़ दी, सारे धान और गेहूं पे फातिया पढ़ दी। अब ले खा कब तक ना खा रही। फिर तो भाई साहब उसमें से कुट के और पीस के आ रहे थे। फिर तो जुम्मेरात में भी खा रही है, जुम्मे में भी खा रही है। फिर उसने खाना शुरू कर दिया। यार कब तक भूखी रहती है भाई, एक टाइम का तो चल जाता, बताओ है कि नहीं? हर दिन का थोड़ी चलता। तो भैया ऐसे बुजुर्ग भी हो, मैं काम कर दे, सुभान अल्लाह कहे जरा, है ना? तो इसलिए अकीदा है ना नबी कब्र में आएंगे। हाँ कच्चा पक्का, हाँ पक्का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है कि नबी तशरीफ लाएंगे कब्र में। तो सोचो मेरे भाई, दुनिया से इंतकाल करके उम्मती गया कब्र में, और मदीने से नबी तशरीफ लाए। तो मैं तो कहूंगा मेरे भाई, ऐसे बन के जाना, ऐसे बन के जाना कि जब हम नबी को देखें तो हमारे लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए। और सुन्नियों मैं तो ये कहूंगा, ऐसे बन के जाना, ऐसे बन के जाना कि जब हम नबी को देखें तो हमारे लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, हम मुस्कुराने लगे। और जब मदीने वाले आका हमें देखें तो नबी मुस्कुराने लगे, नबी मुस्कुराने लगे। और ये बराबर में दो फरिश्ते खड़े हों कब्र में, ये कहने लगे मर रब्बों का, बता तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? माँ गुंता तकुलू फी हक़ हाज़िर रजुल, बता नबी के बारे में तू क्या कहता था? अरे 3 सवाल होंगे, 3 सवालों के 3 जवाब देने पड़ेंगे। परेशानी तो होगी, दुश्वारी तो होगी, मगर जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होगा तो मेरे नबी वहाँ खड़े होंगे, इरशाद फरमाएंगे ये मेरे उम्मती अब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जिस जगह माँ की मोहब्बत काम नहीं आती है, बाप की शफ़क़त काम नहीं आती, वह मदीने वाले आका की रहमत काम आती है। और मैं तो एक जुमला ये भी कहता हूँ कि जहाँ से दुनिया वालों की मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं, वहाँ से मदीने वाले आका की मोहब्बत शुरू हो जाती है। तो ऐसे बन के जाएं मेरे भाई। कब्र में 3 सवाल होंगे, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? जवाब होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब होगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होगा माँ कुंता तकुलू फी हक़ हाज़िर रजुल, बता नबी के बारे में तू क्या कहता था? इसका जवाब होगा हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बंदा नेक है तो मेरे भाई फिर आवाज आएगी ये बंदा नेक है, इसे जन्नती बिछौना बिछाओ, जन्नती तकिया लगाओ, हवा के लिए जन्नत से खिड़की खोल दो। अब इसे ये महसूस ना हो ये कब्र में सो रहा है, बल्कि उसे महसूस हो माँ की गोद में सो रहा है। ये मिलेगा जिस बंदे से कब्र के सवालों जवाब पास ना हुआ वो, तो फिर हालात ये होगा मेरे भाई, दोनों पसली आपस में पिस के आटा हो जाएंगी। फिर तो भाई साहब अजदे, सांप, बिच्छू इसे कब्र में अजाब के लिए दिए जाएंगे। और यहाँ तक ही नहीं होगा मेरे भाई, फिर मेरे दोस्तों आग का बिछोना, आग का तकिया और जहन्नम से एक खिड़की इसकी आग की इसकी कब्र में खोल दी जाएगी और कयामत तक मेरे भाई से अजाब मिलेगा। अब अगर कोई बंदा चाहता है कि हमें ये अजाब ना मिले, हमें कब्र के सवालों जवाब हम पास हो जाएं, तो मेरी 2 बातें याद रखना। एक तो ये कि आप ना नमाज, रोजा, ज़कात, हजिया अदा कर लें अगर आपके ऊपर फर्ज है तो। और दूसरा ये अपनी माँ और अपने बाप को राजी कर लें। हाँ क्यों? इसलिए मेरे भाई जब आपने ये चारों चीजें अदा कर ली, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तो अल्लाह तबारक व तआला के फर्ज अदा कर लिए। इधर माँ राजी, बाप राजी, तो आपके नमाज भी कबूल हो गई, हज भी कबूल हो गया। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो कितने हज, कितने उम्रे, कितने सदके, कितनी नेकियां कर लेना, एक भी कबूल नहीं होगी, एक भी। हालांकि हज किया हो गया, ज़कात दे दी हो गई, निकाह कर लिया हो गया, मगर कबूल, हाँ कबूल नहीं हुआ मेरे भाई। क्यों? क्योंकि तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप तुझसे नाराज है। आज यही तो हो रहा, तुम देखो मरने के बाद बड़ी मोहब्बत दिखाता भाई साहब। तुम देखो दस्तरखान पर केले भी, सेब भी, संतरे भी, अनार का जूस, मौसमी का जूस, अरे कोई ठिकाना थोड़ी है।
मन की भैया इतने फल इतने रंग के खाने, बोले अब्बा को सारे पसंद थे, तो जीते ही जी पसंद ना थे मेरे भाई, मरने के बाद ही सारे पसंद थे। और एक हुक्का पातियों में, तो मन का ये हुक्का क्यों भर कर रखा है? बोले अब्बा हुक्का पिए करे बड़े शौक से। तो बताओ कितना ख्याल कर रहा है, फातियों में हुक्का चिलम भर के रख रहा है। पता ना हुक्का कभी जिंदगी में ताजी करके भी दिया होगा या ना दिया होगा। कुछ जगह मंडल माचिस रख रहे हैं, अरे पान खामे तो पान लगा के रख दे। बोले अम्मा को बड़ा शौक था पान खाने का। अरे मेरे प्यारे, कभी कभी जीते भी तो माँ का ख्याल कर लेता, कभी पान तमाकू ला के दे दे। दोस्तों में जा रहा, हजार रुपए खर्च करके आ रहा, अम्मा कह रही है बेटा दिए 100 रुपए, जरा खांसी का सिरप लेकर आऊंगी, पान तमाकू लेकर आऊंगी, तो जेब झाड़ के दिख रहा है पैसे ना है। क्योंकि मेरे भाई देखो, जितने भी तुम बैठे हो ना, शादीशुदा या गैर शादीशुदा, आपके लिए है। कुछ लड़के ना शादी से पहले तो माँ बाप का फिर भी ख्याल कर लें, शादी के बाद तो पूरा ही बदल जा भाई साहब। फिर तो खाने पीने की चीज भी ला रहे हैं तो काली पिल्ली में ला रहे हैं, काली पिल्ली में। हाँ, कहीं बुढ़िया ना देख ले, कहीं बुढ़ा ना देख ले। और चलाक भी इतना भाई साहब, लाती बीवी के हाथ में, होम मिनिस्टर के, है ना, चुपके से ही दे दे उसके हाथ में। और वो भी इतनी चलाक आई है भाई साहब, वो लेते ही फ्रीज के अंदर, कहीं बुढ़िया की नजर ना पड़ जा, बुढ़े की नजर ना पड़ जा। कह रहा रख दे, रात को खाएंगे, जब सब सो जाएंगे तो अपने दोनों उठ कर खाएंगे। मेरे दोस्तों बताओ, ये तो सुबह को पता चलेगा जब केले के छिलके, अनार के छिलके बाहर पड़े हुए होते हैं। भाई ये छिलके कहाँ से आए? बोले अल्लाह लाया था रात शायद। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी तुम्हारे लाई है तो बीवी का भी ख्याल करें, और माँ तुम्हारी है तो माँ का भी ख्याल करें। क्योंकि मेरे भाई दोनों का ख्याल करना है, क्योंकि जन्नत बीवी के कदम के नीचे नहीं है। तेरी जन्नत मेरे भाई तेरी माँ बाप के कदम के नीचे है, बीवी की जन्नत शोहर के कदम के नीचे है। अब अगर कोई बीवी चाहती है मैं जन्नत में जाऊं, अपने शोहर की कदर करे, और कोई औलाद चाहती है मैं जन्नत में जाऊं, तो अपने माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की कदर करें। हाँ, हक अदा करें। कुछ बीवियों का क्या नाम है, अल्लाह के हमारा तो क्या नहीं मानते, वो कहना कहाँ से माना, मुट्ठी में तो करे पड़ी है। अच्छा कब्जे में कर लिया भाई साहब, मुड़न न दे रही किधर को भी, जिधर कह रही है उधर ही जा रहा। कुछ तो आई भी ना चक्कर में मिलाद में। बताओ महल्ले में कमियों को ही लोगों की नहीं आए, वो उन्होंने मना कर दी थी, बोले जाओगे नहीं मिलाद में, कहा आई नहीं। बीवी के हुक्म पे चलना है भाई साहब, मिलाद में भी नहीं आए चक्कर में। इसलिए अपने भाइयों से कहूंगा, यार तुम्हें अल्लाह ने शोहर बनाया है, गुलाम नहीं बनाया है। कोई गुलाम बन के रह रहा। और मैं दोस्तों उन बीवियों को भी बेवकूफ समझ रहा हूँ। ना समझ है, बेवकूफ है, नालायक है वो बीवी जो अपने शोहर को अपना गुलाम बना के रखी है। अरे सीधी बात है, गुलाम बना के रखेगी तो गुलाम की बीवी कहलागी। अरे बोलो भाई, शोहर गुलाम है तो किसकी बीवी है तू? गुलाम की बीवी। ए मेरी माँ और बहनों, अपने शोहर को अपना गुलाम मत बनाना, क्योंकि गुलाम बनाओगी तो गुलाम की बीवी कहलाओगी। अपने शोहर को अपना बादशाह बना के रखना, क्योंकि मेरे भाई गुलाम बनाओगी तो गुलाम की बीवी कहलाओगी, जब बादशाह बना के रखोगी तो रानी कहलाओगी। अब मर्जी तुम्हारी, गुलाम की बीवी बन के रहे या बादशाह की बीवी बन के रहे। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा कि अपने शोहरों को अपना सरताज समझें आप, और जो हुक्म दें जायज उस काम को आप बिल्कुल करें। वरना याद रखें, मैंने पढ़ा कोई औरत इस हाल में मरती है कि उसका शोहर उससे राजी है, उसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है, अपने पर्दे का एहतमाम किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत जब मरती है, अल्लाह बगैर हिसाब उस औरत को जन्नत अता फरमा देता है। तो इसलिए अपने शोहर की कदर करनी है ना, बीवी को अपने शोहर की कदर करनी है, और शोहर को अपने माँ बाप की कदर करनी है। मर जाना, माँ बाप को नाराज मत करना मेरे भाई। ये बैठे अबू बकर साहब, ये इधर बैठे, इस कोने में जो बैठे, इनकी भी शादी हो गई। पहले कहते थे कि मेरी शादी जब होगी तो मैं तो गुलाम बन के रहूंगा नहीं। अगर बीवी कहेगी चलो जी कहीं अलग रंगे तो बोला अलग ही रंगे। बोले जो बेगम कहेगी वही करूंगा। बेगम कहेगी जी माँ बाप से नहीं बननी, बोले ठीक है जी नहीं बननी। आप तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे, नहीं मिलेंगे। बाप से नहीं मिलोगे, नहीं मिलेंगे। बहन से नहीं मिलोगे, नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्त हुआ यही कि जब बीवी ने कहा ना कि चलो अलग रंगे, कहा ठीक है जी बेगम आपका हुक्म सरा को, जो आप कहेंगी, आप हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हैं, चलो बताओ कहाँ चलें। कहा माँ से नहीं मिलोगे, बाप से, बोले ठीक है जी। अजी स्टाम्प, बोले स्टाम्प कराऊंगा, स्टाम्प। और स्टाम्प पे मैं भी दस्तखत कर दूंगा, उससे भी कराऊंगा, और कहूंगा देखो बेगम माँ से ना मैं मिलूंगा, ना अपने बाप से मिलूंगा, ना अपने घर को जाऊंगा। ये मैंने दस्तखत कर दिए, अब एक दस्तखत इसके नीचे तुम भी कर दो। समझ रहे हैं? बीवी कह रही जी मैं क्यों करूं? बोले जब मैं नहीं मिलूंगा अपने माँ बाप से तो तुम भी नहीं मिलोगी अपने माँ बाप से। मैं अपने भाई से नहीं मिलूंगा तो तुम भी अपने भाई से नहीं मिलोगी। जब मैं अपने घर नहीं जा सकता, तुम भी अपने घर नहीं जाओगी। तो कह रही तुम तो सीरियस ही हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी।
है ना। तो क्योंकि भाई साहब वो बीवी जो है अपना घर कैसे छोड़ेगी, तो कहा जब तू अपना घर नहीं छोड़ेगी तो हम अपना घर कैसे छोड़ेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों जितने भी आप हैं ना, मेरे दोस्तों तजुर्बा आजमा के देख लेना। अगर जब कहे ना माँ से ना मिलोगे या बाप को खर्चा नहीं दोगे, कहा ठीक है जी नहीं देंगे, लेकिन हम तुझे भी नहीं देंगे फिर, है कि नहीं? जाहिर सी बात है यार, माँ बाप का हक है मेरे भाई औलाद पे। मेरे दोस्त हम माँ बाप के लिए नहीं करेंगे तो कौन दूसरा आके करेगा मेरे भाई। हमारी वो जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है। याद रखना अगर नाराज हो गए तो जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों अच्छे बेटे बन के जिंदगी गुजारें और अच्छे शोहर बन के जिंदगी गुजारें। बीवी का हक बीवी को दें, माँ का हक माँ को दें, बाप का हक बाप को दें। ये नहीं दोस्तों में जा रहे हैं हजार हजार रुपए खर्च करके आ रहे हैं, माँ बाप के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। याद रखना मेरे भाई, ये माँ बाप चले गए बड़े याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। याद रखना मेरे भाई, आज तुम जब देर से आते हो तुम्हारी माँ तुम्हें टोक देती है, अरे बेटा देर से मत आया कर। अगर देर से जाते हो माँ कहती है बेटा रात में मत जा, तुम्हें बुरा लगता है, अरे नहीं रोकेगा तुम्हें उस दिन कोई। जिस दिन इनका जनाजा घर से चला गया, जिस दिन ये घर से चले गए, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। अरे सोच लेना, जब बागों में मेरे भाई फल लग जाते हैं, उन बागों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, उन पे माली बैठा दिया जाता है। अगर माली ना होगा लोग फल तोड़ के ले जाएंगे, बाग उजड़ जाएंगे। तो सीधा मसला है मेरे भाई, जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग उजड़ जाते हैं, और जिन घरों में डांटने वाले माँ बाप नहीं होते वो घर बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप को मेरे भाई राजी रखना है, अपने माँ बाप का कहना मानना है, अपनी बीवी के हक भी अदा करने हैं और अपने माँ बाप के हक भी अदा करने हैं, वरना मरने के बाद मेरे दोस्तों कहाँ से हक अदा करोगे। इसलिए मेरे दोस्तों बीवी अगर गलत बात पर नाराज है तो कोई बात नहीं, अगर सही बात पर नाराज है तो सही बात माने मेरे भाई। बीवी कहती है नमाज पढ़ो तो आपको नमाज पढ़नी चाहिए, बीवी कहती है हलाल कमा के लाओ तो आपको हलाल कमा के मेरे दोस्तों लाना चाहिए। अच्छी बात है उसकी भी आप माने, वो भी तुम्हारे लिए आई है, अपनी माँ छोड़ के आई है, बाप बहन सबको छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, तुम उसका ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो बीवी का भी ख्याल करना है, माँ का भी ख्याल करना है, क्योंकि मेरे भाई इन दोनों को मेरे दोस्तों जो हक हैं अदा करने हैं, क्योंकि मेरे भाई अब दोनों की जिम्मेदारी है तेरी। इसलिए मेरे भाई मरने से पहले ये काम जरूर कर लेना और सोचो अच्छे बेटे बन के जिंदगी गुजारना, ताकि यार लोग भी कहें बेटा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो उनके जैसा हो, बेटा हो तो उनके जैसा हो। अरे देखो अपने माँ बाप का भी ख्याल करता है, बीवी का भी ख्याल करता है। और सुनो मेरे नबी का महीना आने वाला है, आपने सुना होगा जब मेरे नबी ननिहाल गए थे अपनी और अपनी माँ के साथ में वापस आ रहे थे, एक जगह है मकाम अबवा, आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि माँ का इंतकाल होने वाला है। हुजूर की गोद में मेरे हुजूर की माँ का सर है। मेरे भाई आपकी एक खादमा है जिनका नाम है उम्मे ऐमन। हजरत आमना कहती हैं उम्मे ऐमन मुझे अब लगता है मेरा ये आखिरी सफर है, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकती, जाओ ये बेटा मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जाके उन्हें सौंप देना। लेकिन सुनो मेरे भाई, जब माँ दुनिया से जा रही थी तो ये कहती हुई जा रही थी उम्मे ऐमन मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाई एक माँ अपने बेटे से कहती है बेटा तू भी फिक्र ना करना, इसलिए अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसे पुराना भी होना होता है, जो दुनिया में आया है उसे जाना भी होता है। लेकिन बेटा मुझे फिक्र है इस बात पे कि मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मुझे जाने का गम नहीं है, बल्कि फिक्र इस बात का है मैं अपना बेटा, ऐसा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा बेटा छोड़ के जा रही हूँ कि मेरे बेटे का जिक्र कयामत तक होता रहेगा, इसके सदके में मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा। इसलिए मेरे भाई आप अपने माँ बाप के गुरूर बने, ताकि माँ बाप चले जाएं तो जब भी उनका ख्याल करें और जिंदा हो तब भी उनका ख्याल करें। ये 10 में 30 40 में कर रहे हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए साले सवाब करो, ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। आखिरी बात कह के गुजर रहा हूँ मेरे भाई, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 में या 30 में ही सवाब पहुँचाएंगे, आप मेरे भाई हर दिन सवाब पहुँचाएं, 5 टाइम की नमाज पढ़ें और 5 टाइम की नमाज पढ़ के 5 टाइम में आप अपनी माँ को सवाब पहुँचाएं, अपनी माँ को सवाब पहुँचाएं, अपने बाप को सवाब पहुँचाएं। और या फिर एक तरीका यह है कि आप उनकी कब्र पे जाएं, कब्र पे जाएं, कब्र पे जाएंगे क्या करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। क्या करोगे, कुरान पढ़ेंगे। जाने का तरीका पायतियों की तरफ से जाना, सरहाने खड़े हो जाना। किधर से जाना, हाँ सराहने से नहीं आना, पायतियों की तरफ से जाना, सरहाने खड़ा हो जाना सीधी तरफ, वहां खड़े होकर कुरान पढ़ लेना। अब कुछ कहेंगे जी मौलाना हमसे तो कुरान आती नहीं है, तो सूरह यासीन पढ़ लेना, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, कोई सी भी सूरत पढ़ देना। कहेंगे नहीं ये बड़ी सूरतें हमसे नहीं आती हैं, तो ठीक है, यहाँ बच्चे को एक सूरत तो याद जरूर होगी मेरे भाई, जिसे कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू
कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है, इसकी फजीलत ये है, अल्लाह के नबी फरमाते कोई बंदा 3 बार जब इसकी तिलावत करता है अल्लाह पूरे कुरान का सवाब अता फरमा देता है, पूरे कुरान का सवाब अता फरमा देता है। आप पायतियों की तरफ से जाएं, सरहाने खड़े हो जाएं, पहले पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार इसे सूरत को पढ़ लेना, फिर दरूद शरीफ पढ़ लेना और फिर दुआ कर देना, ए अल्लाह कुल मुमिनीन कुल मुमिनात कुल मुस्लिमीन कुल मुस्लिमात, तमाम रूहों को मैं इसका सवाब पेश करता हूँ, पूरी दुनिया की रूहों को इसका सवाब पेश करता हूँ, खासकर अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को पेश कर देना, अपने बाप के कब्र पे खड़े होकर ये सूरत पढ़ के दुआ कर देना। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि दुआ करने के बाद में तेरे हाथ नीचे को बाद में आएंगे, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत पहले फरमा देगा, पहले फरमा देगा मेरे भाई। तो ये काम आपको करना मेरे भाई कि कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआएं भी करते रहना मेरे भाई। और अल्लाह के नबी की हदीस आका फरमाते हैं जो बच्चे अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को याद रखते हैं अल्लाह से बच्चों की उम्र भी बढ़ा देता है, रिस्क भी बढ़ा देता है। तो चाचे उम्र भी बढ़ जाए, रिस्क भी बढ़ जाए, तो क्या करना, माँ बाप को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो चाह रहा था मैं भी थोड़ी देर और सुनाऊं क्योंकि मुझे अभी एक जगह हाज़िरी और देनी है ना। तो जैसे आप प्रोग्राम चल रहा है इंशाल्लाह वैसे चलेगा, आप उनको सुने, तक़रीर भी होगी इंशाल्लाह, भी सलात व सलाम होगा, दुआ होगी, उसके बाद इंशाल्लाह आप जाएंगे। तो आइए मोहम्मद नसीम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप हज़रात नसीमात।